हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार शर्मा। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों के विषय में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एक दो प्रश्न अवश्य आता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, जिसके अंतर्गत प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आशु, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके पश्चात देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, जिसमें है गोदान, गवन और रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, आपकी सेवा सदन, प्रेमाश्रय। ये भी आपकी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं, जिसमें प्रमुख है आपकी पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो परीक्षा में अधिक पूछी जाती हैं। इसके पश्चात देखते हैं विष्णु शर्मा की रचना। तो प्रमुख रचनाओं में आपकी है पंचतंत्र, सबसे महत्वपूर्ण संरचना है इनकी, जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण संरचना है आपकी चिंतामणि और रस मीमांसा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप देख लेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। इसके पश्चात रामधानी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं, उसको देखेंगे। उर्वशी, हुंकार, रेणुका और आपकी कुरुक्षेत्र। इसके पश्चात देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचना के अंतर्गत ये है आपकी चंद्रकांता, जो एक उपन्यास है, 23वीं उपन्यास, यानी कि जादू पर आधारित उपन्यास है। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचनाएं, जो है अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास। तो जिसमें वैदेही वनवास काफ़ी अधिक पूछा जाता है। इसके बाद है चंद्रबरदाई की प्रमुख संरचना। चंद्रबरदाई की प्रमुख संरचना आपकी पृथ्वीराज रासो है। इसके बाद आगे चलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आपकी मैला आंचल। इसके पश्चात वृंदावन लाल शर्मा की प्रमुख रचना है आपकी मृग नयनी। यह भी काफ़ी अधिक परीक्षा में आती है। और कबीरदास जी की प्रमुख रचना है आपकी बीजक। इसके पश्चात
ये है आपकी महादेवी की जो प्रमुख रचना है वो आपका है यामा और रश्मि। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें आपकी कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल, ये 3 रचनाएं मुख्य रूप से परीक्षा में अधिकतर आती हैं। और आगे है केशव दास की प्रमुख रचनाएं, ये है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये आप ध्यान रख लेंगे, इसके बाद में दोनों में प्रिया लग रहा है। इसके बाद आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है आपकी है उर्मिला। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना है आपकी मृग नयनी। इसके बाद यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं दादा कारमेड और झूठा सच। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं, इनकी रचना में झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। इसके पश्चात सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें से अधिक मात्रा में पूछा जाता है सूरसागर, राबरी, साहित्य लहरी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं ये चिरंद्रा, वीणा, स्वर्णधुली, युगवाणी और ग्राम्य और बूढ़ा चांद। इसके पश्चात हरिवंश राय की प्रमुख रचना है मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधु कलेश। आगे चलते हैं। अब इसके पश्चात मैथिली शरणगुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये प्रमुख रचना है। और यशोधरा, पंचवटी अधिक पूछी जाती है परीक्षा में। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल, हारे को हरिनाम और द्वंद्वगीत, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये भी आपकी प्रमुख रचना में से एक है। और नीम के पत्ते। इसके पश्चात नील कुसुम्भ, ये भी इन्हीं की रचना है। सीप और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू धूप छाव और नए सुभाषित, बरदौली विजय, धूप और धुआं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं इसमें से भी क्वेश्चन एक तरह आता है। निहार, निर्जा, साध्य गीत, दीपशिखा, यामा रश्मि, शब्द पढ़ना, साधनी आधुनिक कवि, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं धर्मवीर भारती की कुछ रचनाएं। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्षा और अंधायुग। अंधायुग इनकी बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना देखेंगे। ये है आपका अद्भुत आलाप।
कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरित्रम चर्चा, साहित्य शिखर और विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, इसके पश्चात और आगे देखते हैं कालिदास और उनकी कविताएं। इसके पश्चात अगले हमारे रचनाकार आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी भी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पौधा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की ललित योजना, ये भी महत्वपूर्ण संरचना है। इसके बाद चलते हैं हरिशंकर परसाई की रचनाएं, जैसे उसके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज और शिकायत मुझे भी है। हंसते हैं रोते हैं, तभी की बात और थी, बेईमानी की परत, और आगे है आपकी पगडंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। यदि आपको दी गई जानकारी ठीक लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।